यात्रा ये करेंगे, सरकार एनडीए बनाएगी, मैं आपको लिख के देता हूँ। बोलिए। वोट छीनने की। वोट छीनने का नहीं मोदी क्यों कहा था, नहीं राहुल गांधी क्यों कहा था। सेना के ऊपर सवाल उठा रहे, जनता निकली सड़कों के ऊपर। भाई कैसे सेना के ऊपर सवाल उठा दिया, ईडी सीबीआई के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठाए, जनता निकली। वोट का अधिकार छीना जा रहा है। हाँ छीना जा रहा है। छीना जा रहा है। Yes. कौन छीन रहा है? ये पॉलिटिशियन छीन रहा है हमारा। मोदी छीन रहे हैं। हाँ मोदी छीन। देखिए उससे हलफ मांगा, वो हलफ दे तो दिया पार्लियामेंट के सामने। नहीं दे रही है, ना मना कर रही है, मुकर रही है। वो कह रहा है ना दूंगा शपथ पत्र में लिख के, ना दे रही है वो। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी बिहार में पूरे गठबंधन के साथ एक यात्रा कर रहे हैं। अब चुनाव आयोग से हलफनामा भी मांग रहे हैं, कह रहे हलफनामा दीजिए और हमें तर्क दीजिए। अब एफिडेविट चुनाव आयोग मांग रहा था, अब वो उनसे हलफनामा मांग रहे हैं। अब ये बताइए इस यात्रा का क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या एनडीए की सरकार बनेगी या भाजपा जो है वो वापस आएगी या विपक्ष की सरकार? यात्रा ये करेंगे, सरकार एनडीए बनाएगी, मैं आपको लिख के देता हूँ। बोलिए। हाँ। पहले भी 2 जगह यात्रा करी थी, ये तो वाली पार्टी है। तो बिहार में यात्रा है। पहले तो कन्याकुमारी से कश्मीर पहुंच गए थे, वहां हुआ क्या, हार गए चुनाव, बर्फ से खेल के आ गए। बीजेपी कॉपी करती है। देखिए अभी तेजस्वी यादव ने कहा कि हम वृद्ध महिलाओं को 1500 रुपये देंगे, बीजेपी ने कहा हम 1100 रुपये दे देंगे। विपक्ष ने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जो नीतीश कुमार कहते थे कि अभी हम बिहार में बिजली फ्री देना गलत है, अब 125 दे रहे हैं। अब इनको बोलिए हिमाचल भवन का बिजली का बिल तो भर दो पहले, फिर बिजली फ्री बांटना। कॉपी वाली पार्टी है। और कॉपी वाली तो इनको लगेगी क्योंकि वो दे रही है, वो गरीबों का हित कर रही है। ये रोज चिल्ला रहे हैं 80 करोड़ को राशन, 80 करोड़ को राशन। इनकी बातों में आके गरीबों को राशन देना बंद कर दिया क्या मोदी जी ने? आप बताइए। भ्रम कैसा फैला दिया। ये युवा हैं, कितने साल उम्र होगी आपकी? 24 साल। वोट चोरी हो रहा है। वोट मुझे आइडिया नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट का अधिकार वो जनता से छीना जा रहा है। आपका अधिकार आपसे छीना गया? नहीं मुझसे तो नहीं, मैंने वोट दिया नहीं आज तक। दिया ही नहीं है। वोट बना हुआ है। हाँ वोटर आईडी है। वोटर आईडी है तो वोट दिया। कोई फायदा है नहीं, किसी को नहीं। किसी को नहीं। अच्छा आप कितने साल के बेटा? ये तो 16 साल के। अच्छा 16 साल के। आपका वोट बना हुआ? नहीं बना हुआ। बनवाया नहीं आप? अभी नहीं बनवाया। क्यों नहीं बनवाया? अभी एज ही नहीं हुई ना। कितने साल के? ये 18 साल का ही हुआ हूँ। 18 साल के हो तो 18 साल में तो वोटर आईडी कार्ड बन जाता। अभी नहीं बनवाया, बनवा लेंगे बाद में। अच्छा आप लोगों में से कितने का वोट बना हुआ? जितने यहाँ पे छात्र हैं, किसी का वोट बना हुआ है? आपका वोट बना हुआ है? नहीं बना हुआ। मतलब देखिए बनाओ, आप ही भविष्य हो अच्छे नेता चुनने का। देखिए ये इन लोग कुछ बच्चों का वोट नहीं बना हुआ। गांधी जैसे को बिठा देगा कोई, फिर देश चला जाएगा पिछले 5 साल के अंदर। और जो घूम रहे हैं वहां के अंदर, जो कभी जनता सेना के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, जनता निकली सड़कों के ऊपर। भाई कैसे सेना के ऊपर सवाल उठा दिया, ईडी सीबीआई के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय पे सवाल उठाए, जनता निकली। आप बताइए, देश के भारत का बदनाम करके विदेशों में जाके जनता निकली। लेकिन कुत्ते के ऊपर सेंक्शन लग गया कि आवारा कुत्तों को पकड़ा जाएगा, उनको घर में अडॉप्ट ना करने के लिए सारे सड़कों पे निकल पड़े, गौ माता के लिए निकली। तो ये जनता तो वो सोई हुई है कि कुंभकर्ण भी अपने भाई के लिए जाग गया था। लेकिन ये जनता ना देश के लिए कभी जागती है, ना ये गौ माता के लिए जागती है। ये किन के लिए जागती है? एनजीओ वालों को पैसा चलता रहना चाहिए, उसके लिए जागती है। सरदार जी वोट का अधिकार छीना जा रहा है। हाँ छीना जा रहा है। छीना जा रहा है। Yes. कौन छीन रहा है? ये पॉलिटिशियन छीन रहा है हमारा। मोदी छीन रहे हैं। हाँ मोदी छीन। देखिए ये भ्रम बैठा। वोटर आई कार्ड बने हुए है, नाम आपका ही है, एड्रेस भी आपका है, तो फिर कैसे अधिकार छीना जा रहा है? ये कोई जबरदस्ती कर रहे हैं। क्या आपका हाथ पकड़ लेते हैं? बीजेपी को नहीं दबाना, अंदर बटन कांग्रेस का दबाना है, या कांग्रेस का नहीं दबाना, बीजेपी का दबाना है? अंदर आते हैं वो भाई साहब, कोई बीजेपी के कार्यकर्ता आते हो या चुनाव आयोग वाले आते हो, अब अंदर डब्बे में बटन दबाने जाते हैं तो नहीं आते, तो फिर कैसे आपका हनन हो रहा है? आपका लिस्ट में से नाम काटा जाता हो या किसी ऐसे वोटर जो जिंदा हो उसका नाम काट दिया गया, उसको मृत घोषित कर दिया हो, ऐसा कुछ हुआ है आपकी नजरों में? नहीं ऐसा कुछ नहीं। तो फिर कैसे हनन हो रहा है? ये तो मैं जानना चाह रहा हूँ। भ्रम तो बैठा दिया इनके दिल में। भ्रम तो मैं वही कह रहा हूँ, देश के युवा को कहाँ ले जा रहे हैं राहुल गांधी? देश में गृह युद्ध छिड़वाना चाहते हैं क्या? आप बताइए। आप अगर कुछ नहीं कर, वोट नहीं काटा गया। अरे भाई साहब इनका वोट नहीं काटा गया, इनका नाम आता है, मगर एक भ्रम बैठा दिया जनता के अंदर। वो बिठा दिया, यही तो कह रहा हूँ। ये एक एग्जांपल नहीं है हमारे सामने, आपको हजारों एग्जांपल आज की डेट में मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल बताता हूँ, किसी ने सरकारी जमीन घेर रखी थी, उसके घर पे बुलडोजर चल गया। सरकार किसकी? भाजपा की। इलीगल काम मैंने किया हुआ, मेरे घर पे बुलडोजर चल गया। अब मैं कोस किसको रहा हूँ? सरकार को। मेरे मन से भाजपा गई। अब मैंने क्या कह दिया? हाँ वोट में धांधली हो रही है क्योंकि मैं तो अब कांग्रेस को दूंगा, वो मकान तो नहीं गिराती थी। ये भी खड़े, यही हमारे भविष्य और मैं भी भविष्य हूँ थोड़ा सा आगे। ये क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार। सौरभ भाई आपका वोट का अधिकार छीना जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी बिहार में यात्रा निकालने कह रहे, 1 मैन 1 वोट
राहुल गांधी लाया था। किसी की औकात नहीं है किसी को औकात नहीं है। क्या क्या औकात? आतंकवादी हो? वोट छीनने की। वोट छीनने का। नहीं मोदी की औकात है, नहीं राहुल गांधी की औकात है। किसी का नहीं वो क्यों मारे, मुसलमान क्यों मरे वहाँ पे? मुसलमान तभी आए वो। पहलगांव में जो हमला हुआ है तो वहाँ पे- पहलगाम पे बात नहीं एक चली, मिनट। ऐसा यार पे ऐसा बात। कह रहे हैं उधर 28 मुसलमान मरे। मरे इनका नहीं, कच्चा यहाँ पे फटा हुआ है। हिंदुओं को बचाने कच्चा वाले फटा हुआ है। मुसलमान राहुल थे। गांधी को याद करना है इन्होंने। राहुल गांधी जब बंदा वो कह रहा है कि फेस टू फेस बात करो, वो सबूत दे रहा है कि कहाँ पे मरे। सेना झूठ बोल रही है। अरे SIR का सबूत कह रहे हैं। SIR ऐसा यार होना रहा है ये। दो पहले बंदे मरे हुए दिखाए और अब के नाम है वो जिंदा हैंगे राहुल के साथ। मगर वोटर जो वेरिफिकेशन हुआ, वोट कटे हैं। 65 दिखा दो अंकल जी, बातें मत- 65 दिखा दो। 65 अच्छा गूगल दिखा दो, आपने 2 देखे, दिखाइए गूगल। 65 लाख वोट के नाम कटे हैं। आप मुझे 65 दिखा दीजिए। आप राहुल गांधी की चमचागिरी ऐसे कर रहे हैं जैसे आपके घर राशन डाल के वो जा रहा है। देश हित की बात है ये। बोलना भारत माता की जय। जय भारत माता की जय की बोलो। देश की जय। और बोलो क्या बोलो? ये देखिए अभी कह रहे हो 28 मरे, कह रहे पहलगाम में 28 मुसलमान मरे। मुसलमान नहीं मरे वहाँ पे क्या? चाचा एक बात कितने मरे हैं वहाँ पे बताओ आप? तू मर गया। सिंदूर लगाती है। मर गया। नहीं नहीं, कौन सी मुसलमानी सिंदूर लगाती है? गदर पिक्चर देख के आए हैं क्या? अमीषा पटेल हो गई सिकनी, ये देख के आए क्या? आपको अभी यात्रा कर रहे सबूत हैं। निकालो, सबूत दो। राहुल गांधी यात्रा कर रहे राहुल हैं। कह तो रहा मेरे सामने फेस टू फेस बात करो। हाँ, किससे? चुनाव आयोग बोलता क्यों नहीं आगे उनके आन के? हम तो बोलने का फायदा क्या? सच बात, सच कहने वाले को तो फांसी पे लटकाया जा रहा है भाई। नहीं सुनने जा रहे आप। हमें ना बता रही है राहुल क्या तेजस्वी यादव को फांसी कह तो रहा है, उससे हलफ मांगो, वो हलफ दे तो दिया पार्लियामेंट के सामने। नहीं दे रही चलो, है, हम- ना मना कर रही है, मुकर रही है। वो बुलाओ। कह रहा है ना दूंगा, शपथ पत्र में लिख के ना दे रही है वो। बोलोगे नोटंकी मत करो। दिखाइए, फोन है आपके पास। अब तो 2G का जमाना है। जो लोगों को मुसलमान ने बचाया, अपने कंधों पे बिठाल के लेके गए घर को अपने, वो मुसलमान था। सेना को पत्थर मार सकते थे, आतंकवादियों को पत्थर नहीं मिल रहे। आतंकवादियों को पत्थर नहीं मिल रहे। सेना की बेटी सोफिया कुरैशी आतंकवादियों के ऐसे मार के सुनो पहले बुरखे से निकाल के सोफिया कुरैशी बनाया, पूछिए। को करो, पहले बात सुन लो। बताओ। सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बता दिया, हमारे देश की सेना को अपमान कितना बड़ा करा। व्योमिका सिंह को एक निचली जाति का बता दिया, इनको शर्म नहीं आई। और व्योमिका सोफिया कुरैशी की बात कर रहे हो, वो मदरसे में नहीं गई, डिफेंस स्कूल से पढ़ी। तुम तो मदरसे से बाहर नहीं निकलने देते। तुम तो मदरसे और बुरखे से बाहर निकालो तो सोफिया कुरैशी बने। उन्होंने तुम्हारे जैसों की नहीं सुनी, इसलिए देश के लिए उसने काम किया। उसने कहा मुझे बचपन से शौक था देश के लिए काम करने का। कार्रवाई नहीं हुई ना नेता पे। कह रहे नेता पे कार्रवाई नहीं हुई। आया इनसे क्या पूछ रहे हो हैं? इनसे पूछिए क्या बोल रहे हैं। सोफिया कुरैशी अपनी बेटी को बनाएंगे? पूछिए, अभी मौलाना आकर के बोलेगा वहीं बैठ जाएंगे ये लोग। पूछिए इनसे। कंधों पे बिठाया, हमें तो एक कंधे पे जाता नहीं दिखा, एक कंधों पे बिठाया होता तो 28 की मृत्यु हो SIR जाती। पे थोड़ा सा बात करते हैं आपसे। ये बताइए बिहार में जो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं उसको लेकर परिणाम क्या आने वाले हैं? क्यों यात्रा तो इससे पहले भी करी उनने। देखिए जब दिख रहा है सामने, जो सच बोलता है उसके फिर CBI ED लगा दी जाती। जो सच बोल लिया है उसके घर में बुलडोजर चलाया जाता। समझे ना? यात्रा बिहार में लालू सुन लो पहले, क्यों काटे जा रहे हैं वोट? पहले से क्यों ना करा ये बात? तुम बंदे काट दो। तुम नेहा जैसी, साक्षी जैसी बिटिया कटवा दो लोग जिहाद में। तुम कर्नाटक के निगम पार्षद की बच्चियां कटवा दो। तुम गिरजा टीकू को कटवा दो, वो नहीं है। तुम मुर्शिदाबाद में 500 लोगों का पलायन करा दो। पूछिए मुर्शिदाबाद में बोले थे। खा रहे हो है तो तुम पे क्यों FIR करेंगे? तो क्यों हो रही है? नहीं नहीं, जो गलत करेगा उसके ऊपर FIR। अगर सुनो, अगर तुम यहाँ पर हिंदुस्तानी हो, तुम यहाँ खा रहे हो, कमा रहे हो, अरे चच्चा, मुर्शिदाबाद पे बोलो। मुर्शिदाबाद पे क्या हुआ? मुझे नहीं बोलेंगे, जबान सिल गई, फेविक्विक लग गई मुंह के ऊपर।